हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा कि आपको सुन के दंग रह जाएंगे, क्योंकि खुलासा ही कुछ ऐसा है। दरअसल में आप लोगों ने एक देखा था मधेपुर थाना के अंतर्गत। इस वक्त मैं मधुबनी जिला के मधेपुर थाना पे है। मधेपुर थाना के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था एक मामला हुआ था 17/10 को, जो ग्राम बात में सिकरिया में हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मार दी गई थी। और गोली मारने के बाद जो है 3 दिनों के बाद उसकी हत्या हो गई थी, काफ़ी इलाज होने के बाद। यह मामला काफ़ी सघन था। अगर देखा जाए तो ये सिकरिया मधेपुर के थे और राम अवतार यादव, जो कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली चलाई गई थी। 3 दिनों तक इनका इलाज चला, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मामला जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधेपुर थाना अंतर्गत 17 अक्टूबर 2023 को ग्राम बात सिकरिया पथ पर विनोद कुमार यादव पिता राम अवतार यादव को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। विनोद कुमार यादव की पत्नी के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है। इसके भाई मनोज कुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर मधेपुर थाना कांड संख्या 262-23 19/23 को रजिस्टर्ड की गई थी, जिसमें अंतर्गत धारा 341, 307 बाद में संशोधित होकर 302 हो गई, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है विनोद यादव की पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। मामला ये था कि कोई भी परिवार से आने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं, और पुलिस पे दबिश बनाई जा रही थी। लगातार पुलिस पे दबाव का फ़ोन आ रहा था कि आखिरकार इसमें कुछ निकल के क्यों नहीं आ रहा है। और जब इसका खुलासा हुआ है, जब पुलिस ने इस पे काम करना शुरू किया और तफ्तीश को आगे बढ़ाया, तो एक चौंकाने वाला क्रम में मृत्यु हो गई थी। गोली मारने वालों के संबंध में न ही मृतक और न ही उसके परिवार वालों ने किसी भी प्रकार की जानकारी दी थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था, जिसका डिटेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम था। किंतु पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के मार्गदर्शन में, मेरे नेतृत्व में मधेपुर थाना और अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से तकनीकी मानवीय अनुसंधान करते हुए मृतक के भाई सरोज कुमार यादव को थाना ला करके पूछताछ किया गया। सरोज कुमार यादव मुंबई में रहते थे, जो अपने भाई की मृत्यु के बाद ये आए थे और इन्होंने ही अपने भाई को आग दिए थे। और ये लुतरी वाला जो था वो कार्यक्रम अपना इसमें खुलासा आया है कि भाभी के साथ प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति, ये जो पूरा प्लान है, ये जो मर्डर है, ये पूरा प्लान मुंबई में बैठकर किया गया और बिहार के सरजमीन पे मधेपुर में आकर के जो है इसको जो है फिल्माया गया, आप ऐसा कह सकते हैं। इस कांड को यहाँ किया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि राम अवतार के छोटे भाई जो है सरोज कुमार यादव है, वो कुंवारे हैं। और ये 3 भाई के इनका 3 भाई हैं ये, जिनमें सबसे बड़े भाई की मृत्यु हुई है और ये सबसे छोटे हैं और ये कुंवारे हैं। इनका प्रेम प्रसंग इनके भाभी के साथ था। इनका बड़ा भाई का कहना था, जो भाभी को 3 बच्चे भी हैं, उनका कहना था कि अगर तुम गांव आते हो तो तुम्हारे लिए खैर नहीं, तुम्हारे हम हत्या करवा देंगे। इनकी शादी नहीं हुई है। पूछताछ के क्रम में सरोज कुमार यादव द्वारा बताया गया इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए और बताएं कि विनोद यादव की पत्नी से इनका कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी इनको भाई को हुआ था। और इसी बात को लेकर के विनोद यादव और सरोज यादव के बीच में वाद विवाद पूर्व में हुआ था। जब ये एक बार गांव आए थे सरोज यादव, तो विनोद यादव के द्वारा बोला गया था कि अगले बार से गांव नहीं आना, नहीं तो उठवा लूँगा। इसी को देखते हुए उसने वहाँ प्लान किया और उसके बाद वो यहाँ आता है और यहाँ एक बहुत ही बड़े शूटर गैंग से संपर्क करता है। और संपर्क करने के बाद यहाँ पर, जिसमें कि आपको देवन यादव, जो इस वक्त नहीं पकड़ाए हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। अजय कुमार ठाकुर जो है वो, उन्होंने गोली चलाया था। ये शूटर है, शार्प शूटर है। इन पे कई थानाओं में केस है, कई धाराओं में केस है। यहाँ तक कि मधेपुर में भी चौकीदार पे जो गोली चली थी वो इन्होंने ही चलाया था। पता चला कि 3 व्यक्ति जो है, जिसमें आपको अजय कुमार ठाकुर और सुशील मुखिया, जो कि सुशील मुखिया आपको बात के ही रहने वाले हैं, जबकि अजय ठाकुर जो है वो बालाजी ठाकुर के पुत्र हैं और ग्राम मुजियासी थाना घोंघटिया के ये रहने वाले हैं।
और ये सुशील कुमार मुखिया और साथ में देवन यादव, ये तीनों जो है वो आते हैं। इनका किलिंग का काम है, पैसा लेकर, सुपारी किलर है ये, पैसा लेकर लोगों को शूट करते हैं। इससे ये भयभीत जिसमें थे। से इनको 30,000 रुपये। ये मुंबई में टैक्सी वगैरह चलाते हैं, मुंबई में काम करता था सरोज यादव। वहाँ इसका एक कमरे में ग्रुपिंग था कुछ लोगों के साथ, जिसमें से एक व्यक्ति अजय यादव भी वहाँ रहता था। उसी क्रम में इन दोनों के बीच में बात हुई और विनोद यादव की हत्या की साजिश की रचना मुंबई में कर दी गई। इसके लिए सरोज ठाकुर के द्वारा 1.5 लाख में सुपारी दी गई थी। 1.5 लाख में फर्स्ट में एडवांस के रूप में इनको 30,000 रुपया फ़ोन पे के माध्यम से सरोज यादव के द्वारा अजय ठाकुर को दी गई और बोला गया कि बाकी काम होने के बाद दिया जाएगा। अजय यादव 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सिकरिया मधेपुर बाथ रोड पर जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे विनोद यादव, तो अपने 3 साथियों के साथ मिल करके पंजरे में गोली मार दिए थे। 3 दिन के बाद इनकी विनोद यादव को शूट करते हैं, जिसमें से इनको 30,000 रुपया मिल भी गया था, बाद में भी पैसा मिला। एडवांस लेने के बाद इन लोगों ने सीधा यहाँ आकर के जो है शूट किया, जिसमें कि उसकी आप लोगों ने देखा 3 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस गैंग से ये कांटेक्ट करता है और उसके बाद इसकी मृत्यु में इसमें कामयाब रहता है, फिर परिवार कुछ भी बताने से। और यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरोज कुमार यादव भी गिरफ्तार हो गए हैं, जो उसके छोटे भाई हैं, जो सारा दिमाग लगाया था, जिसने मर्डर करवाया है। उसने ही अपने भाई को आग दिया और उसने ही उतरी ली, जो यहाँ मिथिला का परंपरा है, जो सनातन का जो परंपरा है, उस हिसाब से जितना भी चीज़ें होती है वो सारा कुछ उसी ने करवाया। और लोगों को शंका भी नहीं हो रहा था, लोगों में बातें हो रही थी कि आखिरकार ये है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि पुलिस के बजाय आने के बजाय नेताओं के पास, बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास दौड़ना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। हालांकि इनके जो मेजले भाई हैं उन्होंने जो है ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये मधेपुर के बिराजित का है। ये बिराजित थाना मधेपुर, जिला मधुबनी के रहने वाले थे ये लोग, जिन्होंने ये सुंदर बिराजित के रहने वाले। इनके जो दूसरे भाई थे मनोज कुमार यादव, उन्होंने जो है यहाँ पर FIR दर्ज कराई थी और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दिया गया था। पुलिस की समझ में नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन पुलिस ने फिर इस पर काफ़ी मेहनत करा और मेहनत करने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने एक कहानी बनाई थी, एक स्क्रिप्ट बनाया था, उसी तरह से पुलिस ने भी स्क्रिप्ट बनाई। और जो प्लान्ड केस था, जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ पर पुलिस ने जल्दी काम करते हुए 2 से 3 दिनों के अंदर में वो चीज़ निकाल करके दिया, जिसकी तलाशी SDPO झंझारपुर और मधेपुर थाना की टीम ने जो है इसमें काफ़ी मेहनत की है। और जिस तरह से उन लोगों ने एक प्लान किया था, उसी तरह से इन लोगों ने भी प्लान किया। बाद में घटना के बाद इनको फ़ोन किया गया तो इन्होंने 40,000 रुपया और पेड किए, तो इस तरह 70,000 हो गई। सरोज यादव के जब पुलिस थाने में लाकर पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा अजय ठाकुर को यह कहकर बुलाया गया कि बाकी का पैसा जो है पेड करना है, आप आइए। तो अजय ठाकुर जो कि घोघराडीह के रहने वाले हैं, ये आने के लिए राजी हो गए। इसी क्रम में मधेपुर थाना अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा वाहन चेकिंग भी करवाया जा रहा था जोरमा बांध पर। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में अजय ठाकुर, पिता बाबाजी ठाकुर, ग्राम मुजियासी, थाना घोघराडीहा, जिला मधुबनी, और इसके साथ सचिन कुमार जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वीरेंद्र यादव पिता का नाम, साकिन बलुआ, थाना लौकही, जिला मधुबनी, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे। 3 व्यक्ति आ रहे थे, तो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए और 1 व्यक्ति भाग गया। पता करने पर इन लोगों ने बताया कि उसका नाम सुशील मुखिया है, जो कि बाथ का रहने वाला है। अजय ठाकुर के पास से एक कट्टा और 3 राउंड बरामद हुई थी। उसके बाद इसकी निशानदेही पर बाथ गांव के सुशील मुखिया के घर पर रेड किया गया, तो उसके पास से 1 हथियार और 2 कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए मतलब मधेपुर थाना कांड संख्या 294/23 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अजय ठाकुर का बयान लिया गया तो इसने बताया कि सरोज यादव के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ सुशील मुखिया और देवन यादव के साथ मिलकर 17/10 को सरोज यादव के कहने पर ही विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी।
और यहाँ तक आपको बताया कि अपराधी और यहाँ पर बहुत ही नाटकीय ढंग से उन लोगों को बुलाकर जो है फिर उनको अरेस्ट की गई है और उसके बाद जेल भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है, जैसा एसडीपीओ झंझारपुर ने हम लोगों को बताया है कि इस पे और भी कांडे हैं। यहाँ सिर्फ अगर बात करें तो 2 थानाओं में ही 3 कांड हो गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मधेपुर थाना में 2 कांड और उसके बाद भैरव स्थान में भी 2022 का एक मामला है, जैसा एसडीपीओ झंझारपुर की जाएगी। अजय ठाकुर, गिरफ्तार व्यक्ति जो अजय ठाकुर है वो शूटर हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। मधेपुर थाना कांड संख्या 2623 जो कि 7 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें ये एक चौकीदार को, मधेपुर थाना के हीरा चौकीदार था, उसको गोली मार करके शराब जांच के क्रम में गोली मार करके भाग गया था। उसमें मधेपुर थाना कांड संख्या 2623 दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त भैरव स्थान थाना कांड संख्या 181-22 जो कि 28/9/2022 का मामला है। इसमें 302 का मामला है। इसमें भी हत्या की गई थी, शूट किया गया था। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अजय ठाकुर शूटर है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आने के बाद लगातार इस तरह की काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त में झंझारपुर की पुलिसिंग काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे ब्लाइंड केस को इतना जल्दी रास्ते पे लाना और एक का इस वक्त में देवन यादव का भी तलाश जारी है। लग रहा है कि उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आपको बताई है जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पारिवारिक हो या बाहर के लोग, अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। काफ़ी बड़ा काम करते हुए एक बड़ा शूटर को जो है और 4 लोगों को गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, जिसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है। देखना ये होगा कि इसमें जो चौथे हैं उसका क्या, और इसमें और भी कुछ कहानी निकल के आती है क्या। बहुत सारी कुछ कहानियाँ हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार निकला ये भाभी और देवर का प्रेम प्रसंग का ये मामला निकला, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई का, अपने सगे भाई का हत्या करवाया और ख़ुद उतरी भी लिया और ख़ुद सारा कांड भी करवाया, सारा कुछ कराया और आखिरकार उसके बाद जेल भी हवा खाने। मुझे ये पता नहीं लगता लुतरी लेकर के 10 दिन का जो कार्य होता है श्राद्ध कर्म के लिए, उसका निष्पादन जो है उसके छोटे भाई सरोज कुमार यादव के द्वारा की गई थी। सरोज कुमार यादव अविवाहित हैं। मुझे ये पता नहीं लगता कि समाज में लोग ये कैसे सोचते हैं कि हम इतना बड़ा कांड करके बच जाएंगे। इसमें जो एक व्यक्ति जो देवन यादव हैं, जो इसके साथ साथी रहा है, देवन यादव के घर पर ये रहा भी है, वो अभी संप्रति पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो मृतक की पत्नी है, उन पुलिस की हाथ लंबा होता है। पहले से टेक्निकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी क्राइम करके बचना चाहे तो आसान नहीं है। अगर पुलिसिंग थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मधेपुर और एसडीपीओ झंझारपुर और मधेपुर की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। आते ही लगातार इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त में झंझारपुर की पुलिसिंग काफ़ी बढ़िया। फिलहाल हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधुबनी जिला के मधेपुर से। आपको भी उम्मीद है कि आपको ये सारी बात पता चल गई होगी कि पूरा मामला क्या था और कैसे हुआ और असल में समाज में क्या क्या इस वक्त में चल रहा है। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।